नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। हेमंत सोरेन के पक्ष में चुनाव परिणाम रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी और सीपीआई माले के गठबंधन ने झारखंड में विजय हासिल की। हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लिए। लेकिन अब सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी में कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो, और इससे भी ज्यादा अहम सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि आखिर वो झारखंड विधानसभा चुनाव क्यों हारी। आज बात करते हैं पहले नेता प्रतिपक्ष के लिए। भाजपा में नेता प्रतिपक्ष के लिए बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, चंपाई सोरेन का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। नीरा यादव भी एक इसके प्रबल दावेदारों में से उभर कर सामने आई है। दरअसल पिछले विधानसभा में जो सक्रिय सदस्य रहे, अधिकतर वो चुनाव हार गए हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य, भाजपा के संकेतक रहे बिरंची नारायण, अनंत ओझा, रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही चुनाव हार गए हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी अगर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समुदाय से देना चाहती है तो बाबूलाल मरांडी और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आए चंपाई सोरेन प्रमुख नाम के रूप में सामने आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्ण वोटरों को सहेजने के लिए किसी स्वर्ण को इस पद पर आजमाना चाहती है तो सीपी सिंह एक बड़े नाम हो सकते हैं, जबकि ओबीसी समुदाय से नीरा यादव प्रमुखता से नाम उभर रहा है। बात करते हैं झारखंड में आखिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी दुर्गति क्यों, जबकि अभी हरियाणा में चुनाव जीता था और झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। उसके बाद भी झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा चुनाव हार गई। दरअसल भाजपा के लिए किसी समय जो परंपरागत वोटर रहे थे, तीन बड़े परंपरागत वोटर, ओबीसी, कुर्मी और स्वर्ण, भारतीय जनता पार्टी इन तीनों को भूल गई थी। जो आदिवासी समुदाय भाजपा का था ही नहीं, उसको पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात मेहनत करती रही। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ पाई कि आदिवासी समुदाय शिबू सोरेन का परंपरागत वोटर रहा है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी 100% उसमें सेंध नहीं लगा पाई थी। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला था, जब रघुवर दास को आगे किया गया था। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इन आदिवासी वोटों को लुभाने के लिए प्रयत्न करते रही। संभवतः भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो प्रयोग किए वो झारखंड में प्रयोग करने से डरती रही और ओबीसी, स्वर्ण और कुर्मी का कोई नेता को नहीं उभार पाया। कुर्मी के बड़े नेता के रूप में किसी समय भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासियों के बाद झारखंड में सबसे बड़ा वोट बैंक कुर्मियों का है। और कुर्मी वोट बैंक में कुर्मियों से भारतीय जनता पार्टी के पास कभी शैलेंद्र महतो, आभा महतो और राम टहल चौधरी जैसे नेता हुआ करते थे। लेकिन आजसू के उभार ने, सुदेश महतो के आजसू के उभार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुर्मी नेताओं को पीछे रखा। इसके वजह इसका जो परिणाम सामने आया, भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति हुई। साथ ही आजसू की भी राजनीतिक यात्रा अंत की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी समय रहते जयराम महतो के साथ भी समझौता नहीं कर पाई। याद कीजिए, चुनाव से पहले जयराम महतो ने केवल 5 सीटें मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से। अगर उन जयराम महतो के साथ सीट का समझौता हो गया होता तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का यह दुर्गति झारखंड में नहीं हुई होती। इसके बाद बाहरी कहे जाने वाले बाहरी समुदाय जो बिहार और यूपी से कई दशक पहले
झारखंड में रोजी रोटी के लिए आए और यहीं बस कर रह गए। ये समुदाय को भी भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर होता था, लेकिन राजनीतिक फ्रंट पे कुर्मियों की तरह कुर्मी, ओबीसी और स्वर्णों की तरह इसका भी कोई चेहरा सामने नहीं रखा गया। ऐसे लोगों को झारखंड की रणनीति सौंपी गई जिनका कोई आधार ही नहीं था। हेमंत सोरेन को संथाल में टक्कर देने के लिए, उनको चुनौती देने के लिए भाजपा के पास एडवर्ड सोरेन जैसे नेता थे, लेकिन एडवर्ड सोरेन को भी पीछे रखा गया। आदिवासी समुदाय से उभरने वाले तमाम नेताओं को भी पीछे रखा गया, यहां तक कि बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष बनने के बाद झारखंड में भाजपा के जो कोर कार्यकर्ता थे, जो मूल कार्यकर्ता थे, उनको दूर रख करके झारखंड विकास मोर्चा से आए हुए नेताओं को संगठन में शामिल करवाया गया। और एक बड़ी, बहुत बड़ी और अहम जो बातें रही, वो बातें ये थी कि सीपीसी जैसे नेता को भी चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इन सब के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती बनकर के उभरी कि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी चिंता पूरे प्रदेश में भाजपा को जिताने की नहीं थी, बल्कि झारखंड विकास मोर्चा से आए नेताओं को जिताने की उनकी चुनौती थी। तो अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी को जिताने के लिए प्रयास कर रहे थे। समीर उराम का भी यही हाल था और अमर कुमार मौर्य तो खुद ही चुनाव हार गए। ऐसे में भाजपा के जो भी तमाम बड़े नेता जो चेहरा थे, वो पूरी तरह से मैदान में नहीं दिखाई दिए और यही भारतीय जनता पार्टी की हार का बड़ा कारण रहा। इसमें झारखंड में महिला विधायकों की संख्या भी इस बार बढ़ी है। तमाम राजनीतिक दलों से, सभी राजनीतिक दलों से 12 विधायक इस बार विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही है। झारखंड में महिला मतदाताओं की संख्या भी अधिक है और उन्होंने महिला वोटर भी इस बार घर से निकल करके वोटिंग में भी इस बार बाजी मारी। नमस्कार, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।